यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही कमाल का होने वाला है, क्योंकि इस एक ही वीडियो में हम लोग 4 चीज़ सीखने वाले हैं। भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुणा और भिन्न का भाग। भिन्न का जोड़ बनाना हो या फिर भिन्न का घटाव, इसमें सबसे पहला काम यह किया जाता है कि जो नीचे वाला संख्या होता है उसका लघुत्तम लिया जाता है। तो सबसे पहले हम नीचे वाला यह जो संख्या है इसका लघुत्तम लेंगे। तो यहाँ पर हम लेंगे 4, 12 तथा 8 का लघुत्तम। तो इसका लघुत्तम आ जाएगा, देखिए यह 2 से जाएगा तो 2 से 4 कितने बार में जाएगा, 2 बार में। 12 जाएगा 6 बार में और 8 जाएगा 4 बार में। फिर यह 2 से जाएगा तो 2 जाएगा 1 बार में, 6 जाएगा 3 बार में और 4 जाएगा 2 बार में। अब यह किसी भी संख्या से नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे, सभी बाहर वाले संख्या को आपस में गुणा करा देंगे। तो यह हो जाएगा 2 दूनी का 4 और 4 3 12 और 12 दूनी का 24। तो इसका जो हमारा लघुत्तम आया वो आया है 24। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 24। ठीक, सबसे पहला काम क्या करना है, नीचे वाले संख्याओं का लघुत्तम लेना है। अब देखिए दूसरा काम क्या करना है, यह जो नीचे वाला संख्या है ना, इसके अब हमें इसका पहाड़ा पढ़ना है और देखना है कि इसकी पहाड़ा में कितने बार में 24 आ रहा है। तो 4 का पहाड़ा पढ़िए, तो 4 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौके 16, 4 5 20, 4 6 24। 4 के पहाड़ा में 6 बार में 24 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, देखिए 6 बार में आया है ना 24, तो हम क्या करेंगे, 6 में गुणा कराएंगे। इसके ऊपर कौन सा अंक है, 3 है, तो हम 3 से गुणा कराएंगे तो 36 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 18, फिर प्लस है तो प्लस। उसी तरह से हम 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे और देखेंगे कि 12 के पहाड़ा में कितने बार में 24 आ रहा है। तो 12 12 दूनी 24, 2 बार में 24 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 2 में गुणा कराएंगे। इसके ऊपर कौन सा अंक है, 7 है, तो 7 में गुणा कराएंगे तो 7 दूनी का 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 14, फिर प्लस है तो प्लस। अब अंत में क्या बचा है, 8 बचा है। तो 8 का भी हम पहाड़ा पढ़ेंगे और देखेंगे कितने बार में 24 आ रहा है। तो 8 8 दूनी 16, अतिरिका 24, 3 बार में 24 आता है। तो हम 3 से गुणा कराएंगे किससे, तो इसके जो ऊपर अंक हैं, तो 6 है तो 6 में 36 हो जाएगा 18। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 18। ठीक, ऊपर जो भी अंक है ना उन सभी को आपस में जोड़ दीजिए। तो हम यहाँ पर जोड़ देते हैं, देखिए यहाँ पर 18 है, फिर 14 है और फिर 18 है। इन सभी को आपस में जोड़ देना है। तो देखिए 8 दूनी का 16 और 16 4 20 का 0 हासिल 2, 1 2 3 अदुगो हासिल 4 5। तो यह हो जाएगा 50। तो हम ऊपर में लिखेंगे 50 और नीचे बाटा में लिखेंगे 24। यह कटेगा, देखिए इसको कटा देना है। तो यह 2 से जाएगा 12 बार में और यह 2 से जाएगा 25 बार में। तो इसका आंसर आ गया, अब काट कूट कर 25 बटा में 12, और यही हो गया इसका राइट आंसर। तो इस तरह से भिन्न पर का जोड़ बनाया जाता है। ठीक इसी तरह से बिल्कुल भिन्न पर का घटाव भी बनाया जाता है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इसका लघुत्तम लेंगे। तो हम यहाँ पर इसका लघुत्तम ले लेते हैं, 7 का, 14 का और 2 का। तो यह देखिए किससे जाएगा, 2 से जाएगा पहले, 7 नहीं जाएगा तो 7 ज्यों कहते हैं उतरेगा। 14 जाएगा 7 बार में और 2 जाएगा 1 बार में। अब 7 से जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 7, यह 1 1 फिर 1। अब यह किसी भी संख्या से नहीं जाएगा तो इसको हम आपस में गुणा करा देंगे। तो यह हो जाएगा 7 दूनी का 14। तो इसका लघुत्तम हमारा आया है 14। ठीक, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए क्या करना है, यह 14 आया है ना। अब हम 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे और देखेंगे कितने बार में 14 आता है। तो 7 7 दूनी 14, 2 बार में आता है। तो हम 2 में गुणा कराएंगे किससे, तो इसके जो ऊपर अंक है 5 है, तो 5 दूनी का 10। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10, फिर माइनस, फिर 14 के पहाड़ा में 14 कितने बार में है, 1 बार में है। तो हम 1 में गुणा कराएंगे, इसके ऊपर कौन सा अंक है, 13 है, तो 13 में। तो यह हो जाएगा 13। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 13। ठीक, फिर यह माइनस है तो माइनस। फिर हम 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि कितने बार में 14 आ रहा है। तो 2 के पहाड़ा में 7 बार में 14 आता है। तो हम क्या करेंगे, 7 में गुणा कराएंगे किससे, इसके ऊपर क्या है 8 है, तो 8 में गुणा कराएंगे। तो यह हो जाएगा 8 7 56 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 56। ठीक, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए मुख्य रूप से यहीं पर समझने वाला बात है। यहाँ पर देखिए 2 गो माइनस हैं और 1 गो प्लस हैं। तो देखिए एक नियम होता है कि यदि माइनस माइनस रहता है तो जोड़ा जाता है और माइनस का ही चिन्ह दिया जाता है, और माइनस प्लस रहता है तो घटाया जाता है, लेकिन जो अंक बड़ा होता है ना उसका चिन्ह दिया जाता है।
तो इसी नियम की सहायता से हम इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले हम माइनस और माइनस वाले को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं -13 फिर -56, इसको जोड़िए पहले। 6 3 9 5 1 6 और माइनस का ही चिन्ह रहेगा। अब इसमें से हमें क्या करना है, 10 को घटाना है। तो हम इसमें से 10 को घटा देते हैं, प्लस 10 को घटाना है। तो 9 में से 0 घटेगा, 9 बचेगा और 6 में से 1 घटेगा, 5 बचेगा। ठीक, अब देखिए क्या करना है, यहाँ पर आया है 59। तो हम लिखेंगे क्या, 59 और बटा में 14। और एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाला है, देखिए क्या, यहाँ पर है 69 और यहाँ पर है 10। तो इन दोनों में बड़ा कौन है, 69 है ना, तो हम 69 का ही चिन्ह देंगे। तो 69 क्या है, माइनस में है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस। यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना पहले कि माइनस और माइनस रहता है तो जोड़ा जाता है, लेकिन माइनस का ही चिन्ह दिया जाता है। और माइनस प्लस रहता है तो घटाया जाता है, लेकिन जो अंक बड़ा होता है उसी का चिन्ह दिया जाता है। तो यहाँ पर यह वाला बड़ा है तो इसीलिए हम माइनस का चिन्ह दे रहे हैं। यदि यह वाला नीचे वाला प्लस वाला बड़ा होता तो हम प्लस का चिन्ह देते, लेकिन माइनस वाला बड़ा है तो हम माइनस का चिन्ह देंगे। और यहाँ पर हो जाएगा -59 बटा में 14 और यह किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, तो यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब जल्दी से समझ लेते हैं कि भिन्न का गुणा और भिन्न का भागा किस तरह से बनाया जाता है। तो देखिए, गुणा बनाने के लिए क्या किया जाता है, जो अंक होता है ना उसको उसी तरह से छोड़ दिया जाता है और जो कटने वाला होता है उसको कटा दिया जाता है। तो इसको पहले हम यहाँ पर उतार कर कटाएंगे। तो हम लिख लेते हैं 12 बटा में 15 गुणा जो है उसको पहले लिख लेते हैं 30 बटा में 6 गुणे 14 बटा में 7। अब जो कटेगा ना ऊपर नीचे या तिरछा तिरछी उसको कटा दीजिए। देखिए, यह नीचे वाला से नहीं कटेगा और ऊपर वाला से नहीं कटेगा, लेकिन यह तिरछा तिरछी कट जाएगा और ऊपर नीचे कट जाएगा। जब भी कटेगा ना तो ऊपर ही नीचे कटेगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या क्या कट रहा है, 7 से 14 कटेगा कितने बार में, 2 बार में कटेगा। 6 से 30 कितने बार में कटेगा, तो 6 5 30 होता है। 6 के पहाड़ा में 5 बार में 30 है ना, तो यह 5 बार में कटेगा। अब देखिए 5 के पहाड़ा में कई बार में 15 है, तो 5 5 10 15 15 3 बार में 15 है ना, तो 5 से 15 भी 3 बार में कट जाएगा। और 3 के पहाड़ा में कई बार में 12 है, 4 बार में है, तो 3 से 12 भी कट जाएगा 4 बार में। ठीक, तो अब देखिए नीचे वाला तो सारा कट गया है, ऊपर बचा है केवल 4 गुणे 2 और नीचे में 1 बचा है। अब इसको गुणा करा दीजिए तो 4 दूनी का 8 और यही हो गया इसका राइट आंसर। और बाटा में हम 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 से भाग देंगे तो भी मान उतना ही आएगा, इसलिए हम 1 नहीं लिखेंगे। तो इस तरह से भिन्न का गुणा बनाया जाता है। अब हम समझते हैं कि भिन्न का भाग किस तरह से बनाया जाता है। यहाँ पर हमें केवल एक बात समझना है, जानते हैं वो क्या है। देखिए, भिन्न का भाग बनाने के लिए जो पहला अंक होता है ना उसको ज्यों का त्यों उतारा जाता है। तो हम पहले लिखेंगे 9 बटा में 6। उसके बाद जहाँ जहाँ पर भाग होता है ना वहाँ वहाँ पर गुणा का चिन्ह दे दिया जाता है। और पहला अंक के बाद जो भी अंक आता है उसको पलट कर लिखा जाता है। जैसे कि यहाँ पर 5 बटा में 10 है ना, तो इसको हम पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो यह हो जाएगा 10 बटा में 5। फिर भागा का चिन्ह है तो उसको गुणा में बदल देना है और जो अंक है उसको पलट देना है, तो यह हो जाएगा 8 और बटा में 12। अब सेम टू सेम यह वाला काम कर देना है, यानी कि जो कटेगा उसको कटा देना है। तो देखिए कटेगा, इसमें 5 से 10 कटेगा 2 बार में। यह देखिए 4 दूनी का 8 और चढ़ती यहीं 12। फिर देखिए 3 से तितरी का 9, 3 बार में कटेगा ना। और फिर यह 3 से भी 6 कटेगा 2 बार में और यह 2 से यह 2 कट जाएगा। तो केवल बचा है ऊपर में 2 और नीचे में बचा है 1 बराबर 2 लिख देंगे और यही हो गया इसका राइट आंसर। तो देख लीजिए यह दोनों बहुत ही आसान है, मात्र इसमें थोड़ा सा समझना है।